स्वागत है सभी का DSSS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को करेंगे और ये जो हैं 2022 में हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी के तट पर देखिए हमारा विशाखापट्टनम है और वहीं पर हमारा लौह और इस्पात का संयंत्र भी है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो क्रिकेट मैच में चाहे T20 हो, चाहे वो वनडे हो या टेस्ट हो, उसमें ओवरों की संख्या तो अलग होती है। T20 में तो 20 ओवर होते हैं और वनडे में 50 ओवर होते हैं और टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन का होता है, उसमें लगभग एक दिन में 90 ओवर होते हैं। वैसे निश्चित नहीं होती उसकी संख्या हो, और खिलाड़ियों की संख्या सभी में बराबर होती है, 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार क्या बताना है, जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है। जो हमारे जनसंख्या का स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है वो बताना है, और ये कौन सी नीति के अनुसार है। 2000 की नीति बनी हुई है हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो 2045 तक हमें अपनी जनसंख्या में स्थिरता लानी है, ये हमारा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली में जन्मे भरतनाट्यम नृत्यक या नर्तकों में से किस वर्ष 2021 के लिए नृत्य पेरुन ज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो पेरुन ज्योति जो है गीता चंद्रन को दिया गया था। ये हमारा अवार्ड से क्वेश्चन है। और देखिए अवार्ड से हर परीक्षा में वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइम, तो अवार्ड्स के ऊपर भी आपको मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देख लेना एक बार। एक बार नहीं देखनी सिर्फ, क्योंकि एक बार हम देखेंगे तो हम भूल सकते हैं। तो एक बार अब देख लो और एग्ज़ाम के आसपास फिर से रिवाइज़ कर लेना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वे क्या बजाते हैं, ये बताना है। शिवनाथ मिश्रा किससे संबंधित हैं। तो ये हमारे सितार वादक हैं। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन हैं। तो ये हैं हमारे चंद्रकांत भाई सोमपुरा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वैसे भी आगामी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो शोषण के विरुद्ध कौन से अधिकार होते हैं हमारे, कौन से अनुच्छेद में होते हैं, 23 और 24 में होते हैं। देखिए अगर संविधान पढ़ना है, संविधान की भी क्लासेस डेली आ रही हैं, 3 से 4 क्लास तो आ भी चुकी हैं, बाकी डेली क्लास आती रहेंगी। 8-9 वीडियो में हम पूरे संविधान को पढ़ लेंगे, और वो इस तरीके से वीडियो बनाई हुई है कि आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए वहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेगा। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली कहाँ की कंपनी है, ये बताना है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये महाराष्ट्र की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। आगे चलते हैं। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। तो जिंदा पीर के नाम से जाना था औरंगज़ेब को। देखिए दिल्ली सल्तनत से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसे ज़रूर पढ़ लेना एक बार, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, और DSSS का फेवरेट है ये टॉपिक। वैसे तो SSC का भी फेवरेट ही है ये। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये तो वैसे हमें पता होगा, पढ़ते हैं फिर भी क्वेश्चन। जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो गांधी इरविन जो समझौता था उसमें सभी कैदियों को रिहा करने की
सहमति हुई थी और ये 1931 को हुआ था। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है? तो ये धर्मवीर भारती की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। मतलब कि सभी के लिए समान कानून होंगे। तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच एक्ट लेड टू द शिफ्ट फ्रॉम कर्विंग कंपटीशन टू प्रमोटिंग कंपटीशन इन द मार्केट? तो ये होता है कंपटीशन एक्ट। ये जो किसके तहत है? कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत होता है। नेक्स्ट है पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी पारदर्शी एक पियर्स की आती है, तो ये इथेनॉल का यूज किया जाता है उसमें। नेक्स्ट है एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता है? लघु उद्योग हमारे कहाँ तक के होते हैं? जिसमें निवेश 10 करोड़ तक का होता है, वे सब लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था? तो ये किया जाता था 6 समितियों द्वारा। जो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा साम्राज्य था उनके द्वारा संचालित किया जाता था ये, या प्रतिबंधित किया जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है? तो ये होता है संघर्षात्मक बेरोजगारी। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये होता है अनुच्छेद 32। और इसे क्या कहा था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा के रूप से संबोधित किया था। इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इनमें सभी मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो जो हमारा महाधिवक्ता होता है वो कौन से अनुच्छेद में है? उसकी व्याख्या 165 में। आगे चलते हैं। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड होता है हमारा जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप फुटबॉल से संबंधित है? तो ये है हमारा संतोष ट्रॉफी। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है, गलत भी की हुई है मैंने। नेक्स्ट है किस कार्यक्रम को पुनर्संरचित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये नाम बदला हुआ है काम के बदले अनाज कार्यक्रम का। पहले ये था, अब ये कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है?
तो मोग द्वारा किया जाने वाला त्रिपुरा का हमें नृत्य बताना है, ये है संगराई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नृत्य हैं? भुवन कुमार का संबंध किस नृत्य से है ये बताना है, और ये पुरुलिया के हैं, तो ये छऊ नृत्य से संबंधित हैं। ये फोक डांस वाले काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसे अच्छे से कवर करके जाना। बाकी मैं इसकी आर्ट एंड कल्चर की तो मैंने बनाई हुई है वीडियो, उसे देख सकते हो। बाकी फोक डांस की अलग से बना दूंगा एक और। आगे है माई म्यूज़िक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक वह कौन है? तो ये माई म्यूज़िक माई लाइफ किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? ये है हमारी रविशंकर जी द्वारा। आगे चलते हैं। नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री? नलिनी अस्थाना किस नृत्य से हैं ये बताना है, और इन्हें पद्मश्री भी मिला है 2022 में, तो ये कथक से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? दांडी यात्रा कब की गई हुई थी हमारी? 1930 को, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे है पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार बताना है जो पद्म भूषण मिला था 2022 में जिन्हें, तो ये थे राशिद खान। और अभी भी जो पद्म भूषण हुए हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लेना, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है। बाकी इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं एक। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान है? तो किसके परामर्श से संयुक्त बैठक बुला सकते हैं राष्ट्रपति? सभापति और अध्यक्ष के। और क्या बना सकते हैं फिर? नियम भी बना सकते हैं। नियम बना सकते हैं इनके कहने पर, और राष्ट्र मतलब इनकी सलाह के द्वारा। बाकी एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोनों सदनों की? तो क्वेश्चन में तो इसमें तो दिया हुआ था राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक दोनों सदनों की बुलाई जाती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप ज़रूर देना, और आपके साथ का कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।